तो गाइस स्वागत है आप सभी का डेड मेंशन की एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उसके चैप्टर नंबर 47 से आगे की स्टोरी के बारे में। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि स्लैंडी और शॉन की खतरनाक फाइट होती है और शॉन एक बार को स्लैंडी के ऊपर अपर हैंड ले भी लेता है, लेकिन स्लैंडी खुद की ही चीरफाड़ करके खुद को ही रिकवर कर लेता है। और दूसरी तरफ बैक स्टेज पर मॉर्गन वर्सेस शिका की लड़ाई चल रही होती है, लेकिन इस वाले चैप्टर की शुरुआत एक पास्ट के सीन से होती है। हम देखते हैं एक माइनिंग टनल के गेट को जिसको 5-6 सोल्जर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर एक अनजान बंदे के कदम रखते ही वो लोग उस पर अपनी मशीन गन तान देते हैं। अब ये खतरनाक सी एंट्री मारने वाला बंदा होता है नॉल, जो इन गार्ड्स का काम 25 करने के लिए अपनी तलवार बाहर निकाल ही रहा होता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए कहता है, अरे यार मुझे अपनी ताकत यहाँ पर बर्बाद नहीं करनी। हाँ मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ शिका, जो करना है कर लो। और ये सुनकर शिका चुटकी बजाते ही उन सबको कहती है ऑर्डर, अपनी गन्स को एक दूसरे पर एम कर दो। और वो सब लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। इनफैक्ट वो बंदे पूरे तरीके से कंट्रोल में भी नहीं होते, इसके बावजूद वो लोग शिका की बात मान रहे होते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि उस टनल के मेटल डोर पर काफी सारा विमल का पानी पड़ा है, यानी कि शिका ने पलक झपकते ही इन लोगों का गेम बजा दिया, इन लोगों के खुद के हाथों से। अरे वाह, तुम तो काफी सारे लोगों को हिप्नोटाइज करके कंट्रोल कर सकती हो, क्या कमाल की पावर है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर अभी भी एक गार्ड जिंदा है और उसे देखकर शिका ऐसा बोलती है कि मैं उनके करंट मेंटल स्टेटस को भी बिना छेड़े उनको कंट्रोल कर सकती हूँ। यानी कि उसका कहने का मतलब है कि वो किसी भी अपने सब्जेक्ट को उसके पूरे होशो हवास में होने के बावजूद भी कंट्रोल कर सकती है। और इस वाले सोल्जर के साथ वो वैसा ही करती है। वो वाला गार्ड बिल्कुल जिंदा होता है और पूरा कॉन्शियस होता है, इसके बावजूद शिका उसको कहती है कि खुद को खत्म कर दे। और ये सुनकर उस गार्ड की बॉडी ना चाहते हुए भी खुद को मूव करती है। और हाँ, अब तो हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि वो अपने आप के साथ अब क्या करेगा। वाह, ये तो कमाल की ताकत है और थोड़ी डरावनी भी। ये जानकर काफी ज्यादा ताजुब हुआ कि शियोल के नंबर 4 की शिका भी ये कर सकती है। अब नॉल ने शिका को नंबर 4 किस बिहाफ पे कहा है ये मानवा में अभी तक नहीं बताया गया। मैं भी शायद ये चीज उससे या फिर उसके पास्ट से जुड़ी हो। और यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हमें एग्जैक्टली वही मोमेंट दिखाया जाता है जब शिका ने पिलग्यू को कंट्रोल करके उसे कमांड दी थी कि वो मॉर्गन को खत्म कर दे। पर तभी हम देखते हैं कि मॉर्गन ने अपनी मेथड एक्टिंग का यूज करके पिलग्यू को अपने कंट्रोल में ले लिया होता है। और अभी मॉर्गन की मेथड एक्टिंग 55% के एक्यूलाइजेशन पर होती है और वो अपने अंकल पिलग्यू को कमांड देती है कि उस काले बाल वाली लड़की पर अटैक करो। लेकिन हम देखते हैं कि पिलग्यू शिका की तरफ काफी स्लोली मूव कर रहा है और ये देखकर मॉर्गन को लगता है कि उसकी मेथड एक्टिंग का एक्यूलाइजेशन का लेवल काफी कम है, इसी वजह से ये चीज हो रही है। और तभी हम देखते हैं कि शिका जिस स्पॉट पर खड़ी थी ना, वहाँ पर एक स्टाफ का बंदा आकर उसे कहता है, अरे मैडम आप यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर लोगों का आना मना है। और अभी शिका का पूरा ध्यान उसी स्टाफ वाले बंदे की तरफ होता है। वो पिलग्यू की तरफ तो देख भी नहीं रही होती जो उसको मारने के लिए उसी की तरफ बढ़ रहा है। और तभी वो अपने मुंह से बोलती है ऑर्डर। और बस उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो स्टाफ का बंदा उसको रोकने आया था ना, वही बंदा सीधा पिलग्यू के ऊपर टूट पड़ता है। बट हमारे पिलग्यू भाई तो हाइट बॉडी में खली है, तो वो उस बंदे को एक ही पंच में बिछा देते हैं। और ये चीज होते हुए देखकर मॉर्गन ये समझ जाती है कि उसके सामने अभी जो ये लड़की उसकी अपोनेंट है वो एक से कहीं ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉर्गन उस बिछे हुए बंदे को संभालने की कोशिश कर रही है और जैसे तैसे अपनी मेथड एक्टिंग के जरिए उसको भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है। और पिलग्यू भाई ऐसे हवा में ही मुक्के चला रहे हैं स्लोली। और इसी वजह से शिका इजीली उन मुक्कों से बचते हुए एक लॉबी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। और तभी वो देखती है कि मॉर्गन अपनी मेथड एक्टिंग का यूज करके उस बंदे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और ये देखकर शिका उससे कहती है कि ये तो कितनी बकवास और फालतू एबिलिटी है। लेकिन शिका के सामने अभी उस लॉबी में और भी 2-3 स्टाफ के लोग होते हैं, तो वो उनको भी कंट्रोल करके ऑर्डर देती है। इधर बाहर की तरफ हम देखते हैं कि बेचारी मॉर्गन इतने बड़े पिलग्यू अंकल को जैसे तैसे संभाल रही होती है। और तभी वो स्टाफ के बंदे उन दोनों पर अटैक कर देते हैं जिनको अभी अभी शिका ने कंट्रोल किया था। मॉर्गन उस झाड़ू वाले बंदे से बचते हुए उसको भी अपनी मेथड एक्टिंग के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करती है और बाकी दोनों मोहतरमाओं को पिलग्यू भाई अकेले संभाल लेते हैं। वेल मॉर्गन उस बंदे को ऑर्डर देते हुए कहती है कि यहीं पर अपनी ये हरकतें रोक दो और भाग जाओ यहाँ से। और अभी करंटली मॉर्गन का मेथड एक्टिंग एक्यूलाइजेशन 73% तक पहुँच चुका होता है। यहाँ तक कि वो दूसरी लेडी पर भी सेम यही मेथड का यूज करने की कोशिश करती है। और तभी उस पर पिलग्यू का एक खतरनाक मुक्का पड़ता है और वो टप्पे खाते
हुए दूर जाकर गिरती है और हम देखते हैं कि शिका ने पलक झपकते ही पिल्ग्यू के साथ साथ बाकी सब लोगों को वापस से अपने कंट्रोल में ले लिया है। मॉर्गन बेचारी अपनी टूटी फूटी आवाज में वापस से इन लोगों को कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है और अभी करंटली उसका मेथड एक्टिंग एक्यूलाइजेशन 79.4% तक पहुंच चुका होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी को कंट्रोल नहीं कर पाती। और तभी शिका अपने सारे स्लेव्स को ये ऑर्डर देती है, जाओ और मॉर्गन को मार दो, ये मेरा ऑर्डर है। इस पूरे टाइम पर मॉर्गन बेचारी जमीन पर पड़े हुए एक ही चीज देख रही है कि सामने से 3 लोग दौड़ते हुए उसको मौत की नींद सुलाने आ रहे हैं और इससे बचने के लिए वो कुछ नहीं कर सकती। उसके दिमाग में यही बातें चल रही है कि मैं अपने लिमिट्स को ऑलरेडी रीच कर चुकी हूँ, तो मैं अपनी इस पावर का और ज्यादा यूज नहीं कर पाऊंगी। यानी कि अभी तो मॉर्गन का यहाँ से बचकर निकलना इम्पॉसिबल है। और यहाँ से हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मॉर्गन का बड़ा अंकल उसको चिल्लाकर पुकार रहा है और बाकी सारे लोग भी मॉर्गन को आवाज लगाकर ढूंढ रहे हैं और मॉर्गन वहीं पर टेबल के नीचे छुपी हुई होती है। तभी उसके कंधे पर एक बड़ा सा हाथ आता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और ये बड़ा सा हाथ होता है अंकल पिल्ग्यू का और वो मॉर्गन को कहते हैं कि मोआ चुप रहो वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे, मैं भी तुम्हारी साइड ही हूँ। यानी कि हाँ, यहाँ पर कोई ऐसे गलत चीज नहीं चल रही, ये लोग बस हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। और पिल्ग्यू आगे मोआ से कहता है, मैं तुम्हारी छुपने में बिल्कुल मदद करूंगा मोआ, मैं तुम्हें पकड़े नहीं जाने दूंगा, आई विल प्रोटेक्ट यू। और अपने अंकल पिल्ग्यू की ये बात सुनकर छोटी वाली मोआ भी उनसे कहती है कि मैं भी आपको प्रोटेक्ट करूंगी अंकल। और अगले सीन में हम देखते हैं उसके बड़े अंकल को, जिसको अच्छे से पता है कि पिल्ग्यू उस टेबल के नीचे मोआ के साथ है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर ऐसा दिखाते हैं कि उनको तो मोआ मिल ही नहीं रही है। मतलब कि हाँ, यहाँ पर एक तरीके का खेल ही खेला जा रहा है। और यहाँ से सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर मोआ अभी शिका के द्वारा कंट्रोल किए गए लोगों से मार खाने के लिए तैयार है। पर तभी वो नोटिस करती है कि उसके अंकल पिल्ग्यू ने उसको कवर कर लिया है। मतलब कि पिल्ग्यू का मोआ के लिए प्यार ही इतना ज्यादा है कि शिका का किसी भी तरीके का हिप्नोटिज्म उसे नहीं रोक सकता। अब ऐसा नहीं है कि वो शिका के कंट्रोल से बाहर हो गया है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो उसी के कंट्रोल में है। लेकिन अभी उसे मॉर्गन के अंदर अपनी छोटी वाली मोआ दिख रही है। एंड अभी कुछ मोमेंट पहले हमने जो पास्ट देखा वो मॉर्गन के नहीं बल्कि पिल्ग्यू के पर्सपेक्टिव से था। और अभी पिल्ग्यू भाई की पीठ पर खचाखच पहने हथियारों से अटैक हो रहा होता है और ये नजारा देखकर मॉर्गन भी रो देती है। वो अपने अंकल पिल्ग्यू से माफी मांगती है और उनको कहती है कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन अभी वो मैं हूँ जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और बस अगले ही पल हमें मॉर्गन की एक आवाज सुनाई देती है, सब के सब वहीं पर रुक जाओ, ये मेरा ऑर्डर है और अगर हो सके तो ये ऑर्डर्स ही भूल जाओ और वापस से अपने होश में आओ। यानी कि मॉर्गन ने एक आखिरी बार वापस से अपनी मेथड एक्टिंग को यूज किया होता है और उसकी ये आखिरी कोशिश कामयाब होती है क्योंकि उसके अंकल पिल्ग्यू वापस से उसकी सेंस में आ चुके हैं। और ये देखकर शिका वापस से उन दोनों स्टाफ वाले लोगों को अगेन ऑर्डर देती है कि अपने सामने खड़े दोनों लोगों को मार मार के भूत बना दो। लेकिन इस बार मॉर्गन इसके लिए तैयार थी। उल्टा वो उन स्टाफ वाले बंदों को ऑर्डर देते हुए कहती है कि ये जगह रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर बाहर के लोगों को आना मना है, तो मेरा ये ऑर्डर है कि जो भी यहाँ पर बिन बुलाया मेहमान आया है उसे यहाँ से मार मार के निकाल दो। और अभी करंटली इस एग्जैक्ट मोमेंट पर मोआ का मेथड एक्टिंग एक्यूलाइजेशन 100% की लिमिट को टच कर चुका है और हम देखते हैं कि स्टाफ की ये दोनों लोग अपनी पूरी सेंस में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बॉडी मूव कर रही है और वो भी मॉर्गन के ऑर्डर के मुताबिक। और वो लोग अभी शिका पर धनाधन अटैक कर रहे हैं और ये ऊनो रिवर्स वाली टेक्निक देखकर शिका के भी गोटे मुंह में आ गए हैं कि आखिर अचानक से ये क्या हो गया। पर तभी मॉर्गन उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए कहती है, अब ऑर्डर दे के दिखाना साली। एंड बस मॉर्गन के एक ही मुक्के ने शिका को विमल थुकवा दी होती है, ये मेरा इलाका है साली, यहाँ पर आने की जुर्रत भी मत करना। और यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्लेंडी भाई को, जो एक कपड़े से अपने बाइसेप पर गांठ मार रहा है और ये करते हुए वो शॉन से कहता है, जो भी हो ये काफी अच्छी फाइट थी शॉन, एक गुड चाइल्ड के तौर पर ये इतना बुरा भी नहीं था। और हम देखते हैं कि स्लेंडी ने शॉन को ऑलरेडी पेल दिया है। मैंने वैसे अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि शॉन की असलियत में औकात ही नहीं है कि वो स्लेंडी से टो टू टो भिड़े। भाई वो सच में इटालियन जॉन विक है। ये खेल अब लगभग खत्म हो चुका है, अब मॉर्गन ही अकेली बची है ना। और शॉन बेचारा वहाँ पर पड़ा हुआ अपनी टूटी फूटी आवाज में बोल रहा होता है कि डैम इट, मैं हार गया क्या। और ये बोलते हुए उसे पास्ट का एक सीन अचानक से याद आता है। हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट को, जहाँ पर छोटा शॉन एक इंजर्ड औरत के सामने खड़ा है और वो औरत शॉन से कहती है, शॉन तुम पहले से ही काफी अच्छे बच्चे हो
तुम पहले से ही गुड चाइल्ड हो, तो जो भी हुआ तुम इसके बारे में जरा भी फिक्र मत करना बेटा। लेकिन मॉम ये तो मेरी वजह से हुआ, अगर मैं गुड चाइल्ड होता तो आपके साथ ऐसा ना होता। नहीं बेटा, मेरी बात सुनो, अगर ये यादें इतनी ही दर्दनाक है तो तुम इसे भूल सकते हो बेटा, पर मुझसे वादा करो कि तुम एक चीज को याद रखोगे। अब से तुम्हारा नाम है पार्क शिहुन। तुम मेरे बेटे हो पार्क शिहुन, एक ऐसा बच्चा जो दुनिया के सारे बच्चों से कहीं ज्यादा दयालु है। मेरा बेटा पार्क शिहुन आगे चल के एक बड़ा ही खुशहाल बच्चा बनेगा। उसके कई सारे दोस्त होंगे और काफी सारे लोग उसे पसंद भी करेंगे। लेकिन छोटे शॉन को उस लेडी की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती। उस औरत को देखकर लगता है कि अभी उसकी आखिरी सांसें चल रही है और इन आखिरी सांसों के दौरान भी वो शॉन से एक ही बात कह रही है कि तुम एक गुड चाइल्ड हो बेटा। भूल जाओ उन सारे नियमों को जिनसे गुड चाइल्ड बना जाता है। तुम्हें इन नियमों से अपने आप को बांधने की कोई जरूरत नहीं है। और इस वाले पैनल में हम इस लेडी की आंखों को देख सकते हैं जो बिल्कुल दिखने में शॉन की आंखों की तरह है। और एग्जैक्ट इसी सीन के हमने थोड़े से ग्लिम्स चैप्टर नंबर 4 में भी देखे थे। यानी कि शायद से ये वाली मेमोरी शॉन के रियल मॉम की है जो उनकी वो आखिरी कमांड पर भूल गया था। और इसको याद करते हुए अभी सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और स्लैंडी देखता है कि शॉन वापस से अपनी जगह पर खड़ा हो चुका है और अभी उसके हाथ में कई सारे केबल वायर्स है। तो अब भी अपनी हार मानना नहीं चाहता शॉन, ऐसा क्यों? लेकिन शॉन अपनी हल्की सी आवाज में कहता है शिहुन, और बस इतना बोलकर वो उन सारे केबल्स के साथ स्लैंडी की तरफ काफी तेजी से जाता है। स्लैंडी को लगता है कि शॉन उस पर अटैक करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। शॉन काफी तेजी से उसकी साइड से निकल जाता है और स्लैंडी ये फिगर आउट ही नहीं कर पाता कि आखिर शॉन अभी ये क्या कर रहा है। शॉन काफी तेजी से घूमकर स्लैंडी के पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से स्लैंडी की बॉडी उस केबल्स के अंदर ट्रैप हो गई होती है। और शॉन उसे कहता है मेरा असली नाम है पार्क शिहुन, मैं शॉन नहीं हूँ। और ऐसा बोलते हुए वो लिटरली स्टेज के ऊपर से जंप कर देता है। तुम लोगों ने अपने गंदे हाथ मेरे परिवार और मेरे पेरेंट्स पर रखकर काफी बड़ी गलती कर दी और इसी की वजह से मैं लड़ते हुए कितनी भी बार गिरूं, लेकिन मुझे वापस खड़ा होना होगा। और ये बोलते हुए पार्क शिहुन स्लैंडी का झूला बनाकर उसे सीधा बड़ी सी स्क्रीन पर दे मारता है और वो बड़ी सी स्क्रीन टूटने की वजह से स्लैंडी भाई का वहीं पर फ्राई मोमो बन जाता है। मैं उन नियमों के परे हूँ क्योंकि मैंने उनको कभी नहीं तोड़ा। और पार्क शिहुन के इस खतरनाक कमबैक के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। यानी कि पार्क शिहुन को अपने पास्ट की कुछ बातें याद आ गई हैं और उसे ये पता चल गया है कि वो डेड मेंशन के द्वारा बनाए गए नियमों से काफी ऊपर है। वो अपने नियम खुद बनाता है और अपनों की रक्षा भी खुद करता है। और रही बात स्लैंडी की, तो चिंता मत करना, ऐसे खतरनाक लोग ऐसी तुच्छी चीजों से नहीं मरते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और फ्यूचर में आप डेड मेंशन के ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ।